इस मानवा की स्टार्टिंग में हमको एक पैनल में दिखाया जाता है दो आदमी एक बैटल फील्ड के अंदर, जिनमें से एक घुटने पे रहता है और दूसरा उसके सामने तलवार लेके खड़ा रहता है। और अगले ही पैनल में हमको वो आदमी तलवार में खून लगे हुए चलते हुए दिखाया जाता है और वही आदमी कहता है कि तुम इस स्टेट में हो, हीरो होने के बावजूद अपने घुटनों पे मेरे सामने अपने इस आखिरी समय में, अगर सिर्फ तुम अपने लग्जेरियस मेंशन में रहते और अपने काम से काम रखते तो ये कभी होता ही नहीं। और तभी एक सीन दिखाया जाता है हमको, जो कैरेक्टर रहता है वो अपने तलवार से खून पोंछ रहा होता है और एक क्रिपी स्माइल के साथ कहता है हिडन रिचन, एक टूटता हुआ सितारा। ये उस कैरेक्टर का नाम रहता है जो अभी थोड़ी देर पहले घुटने में रहता है। और तभी हिडान बोलता है जूलियन तुम ये कैसे कर सकते हो। और तभी जूलियस बोलता है तुम इससे अच्छा कर सकते थे जबकि तुम एक हीरो थे। और तभी जूलियस अपनी शाइनिंग ब्लेड को दिखाते हुए कुछ सोच रहा होता है। और तभी हिडान बोलता है तुम निर्दयी इंसान, तुम ये कैसे कर सकते हो अपने फॉर्मर मेंटोर के साथ। और तभी जूलियन कुछ सोच रहा होता है और एक क्रीपी स्माइल के साथ अपनी स्वॉर्ड को रेस करता है ताकि वो हिडान को मार सके और कहता है ये सब मेरे लिए कुछ भी मैटर नहीं करता। और तभी वो स्लैश कर देता है और हमको दिखाया जाता है हिडान की मुंडी कट के जमीन में गिरते हुए। और तभी कहीं से चिल्लाने की आवाज आती है, नहीं ये नहीं हो सकता। और हमको दिखाया जाता है हमारे इस शो का मेन कैरेक्टर, और वो अपनी मॉनिटर की स्क्रीन पकड़ के कहता है ये सब नहीं हो सकता। और कहता है ये सब लोग ऐसे हिडान को नहीं मार सकते। और तभी पता चलता है कि ये सब जो हो रहा होता है वो एक गेम के अंदर हो रहा होता है और उस गेम का नाम रहता है लेट्स किल द डीमन लॉर्ड। और तभी हमारा एमसी कहता है मैं इस समय भरोसा ही नहीं कर पा रहा हूँ। हिडान रिचर्ड जो कि एक हीरो रहता है नॉर्थन फ्रंट का, जो कि सबको होप दिया था उनके फ्यूचर के लिए और उनके साथ खड़ा रहा डार्केस्ट टाइम में। और वो एक लिविंग लेजेंड था और एक वो प्योर नोबल भी था और इन सब के साथ वो एक डीमन हंटर भी था, वो भी बहुत अच्छा। और इन सब के बावजूद वो मेन कैरेक्टर था इस गेम का। ये सब तुम लोग कैसे कर सकते हो, मेन कैरेक्टर को ऐसे कैसे मार सकते हो, और खासकर एक विलन के हाथों जो उसी का एक स्टूडेंट रहता है जूलियस। और वो अपने पीसी को पकड़ के टेबल पे मुक्के मुक्के मारे जा रहा होता है और वो गाली दे रहा होता है डेवलपर्स को जिन्होंने ये गेम बनाया था। और उसमें एक ऑप्शन रहता है लेट्स प्ले अ डीमन लॉर्ड प्री ऑर्डर अवेलेबल। और इन लोग को कोई अंदाजा भी नहीं है कि इसके लिए मैंने कितना सोचा था, इसके बावजूद ये लोग कैसे ये सब कर सकते हैं मेरे साथ। और तभी वो जूलियस को मारने के लिए एक गेम में आईडी बनाता है, जिस आईडी का नाम रहता है सियोली, जो कि रैंक 1 पे रहती है और उसने टोटल 38 मिलियन वॉन लगाए थे। वो पूरे 5 साल से ये गेम खेलने लगा था उसके बाद से, और लगभग पूरे 20,000 घंटे खेला था इन 5 सालों में। इसके बावजूद जो उसने टाइम और पैसा दिया था इस गेम को। और उसके बाद कमेंट बॉक्स दिखाया जाता है और तभी एक सुपर सॉक नाम का बंदा कमेंट करता है जूलियस एक प्रोटेजी है किसी कारण से ही। और तभी दूसरा बंदा जिसका नाम रहता है क्रश द डीमन लॉर्ड कमेंट करता है ये लोग कैसे एक 4 आइज को विलन बना सकते हो और उसके साथ साथ एक प्रोटेजी भी। और तभी एक जूलियस फैन बोलता है जिसका नाम रहता है जूलियस फॉर एवर, मुझे 4 आइज कैरेक्टर बहुत पसंद है और मुझे कोई रीजन नहीं पता चलता कि उसको कोई कूल क्यों ही ना कहे। इसके बाद कोई ये बता भी नहीं सकता कि वो क्या सोच रहे हैं, इसी से उनको वो बहुत हॉट बनाता है। और तभी ओपन योर आइज उसके साथ ही कहता है ये थॉट ही कि वो बहुत रेकलेस है, इसको और हॉटर बनाता है। और तभी हमारा एमसी कमेंट करता है ये सब बकवास है, और अपने कीबोर्ड में टाइप करते हुए वो एक कूल विलन है, मुझसे बकवास मत करो, ये केवल एक ट्यूटोरियल विलन है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। और हमारा एमसी कहता है मुझे ये समझ नहीं आता जो 4 आइज कैरेक्टर है उसको मेन कैरेक्टर कैसे बना सकते हैं, इसी कारण से मैं अपना प्री ऑर्डर कैंसिल कर रहा हूँ। और तभी हमको दिखाया जाता है अपने प्री ऑर्डर को कैंसिल करते हुए मेन कैरेक्टर क्लिक। और तभी नोटिफिकेशन आता है कि आपने अपना प्री ऑर्डर कैंसिल कर लिया है। और हमारा मेन कैरेक्टर एक ओपी लिख में कहता है मैंने बहुत इंजॉय किया इसको खेलते हुए, लेट्स किल द डीमन लॉर्ड, मार्च को मैं अब छोड़ रहा हूँ और मैं तुमसे ये उम्मीद करता हूँ कि हम दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। और बाय फॉर एवर कहते हुए लेट जाता है। बाहर में जाइए गेम, ये एक कॉपी पेस्ट है ट्रैश और गार्बेज का, मगर इसके बावजूद भी इस गेम के ग्राफिक्स बहुत अच्छे थे और इसकी वर्ल्ड बिल्डिंग भी बहुत अच्छी लगी मुझको। और जब से मैंने इस गेम को खेलना शुरू किया मेरी लाइफ गेम के अंदर एग्जॉस्टिंग हो गई थी। इसके बावजूद ये रिफ्यूजल मुझे हेल्प करेगा ट्यूटोरियल को भुलाने में। और इसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर हमको और कहता है सिर्फ तुम ही हो जो मेरे को देखभाल करने की जरूरत है। मैं कभी सोचता था कि ओल्ड पीपल इतने ज्यादा इनर्जेटिव कैसे रहते हैं। और कहता है तुम उस क्रीपी गेम जैसे मत रहना, तुम बढ़ना अच्छे तरीके से। और तभी वो पेड़ में पानी डाल रहा होता है, और जब वो पेड़ में पानी डाल रहा होता है पीछे से आवाज आती है एक मैसेज की, और जो पीछे मुड़ के देखता है और कहता है ये क्या था। तभी देखता है कि उसके पीसी में कुछ मैसेज आया रहता है लेट्स किल द डीमन लॉर्ड की तरफ से, जो कि ये गेम रहता है। मैं उस गेम का एक डेवलपर हूँ, क्या तुम ही सीहो ली हो जो कि ये गेम को पिछले 5 साल से खेल रहा है। और तभी हमारा एमसी बोलता है क्या ये मैसेज डेवलपर की तरफ से है, और वो रिप्लाई करता है हाँ ये मैं ही हूँ। और उधर से रिप्लाई आता है और हमने ये नोटिस किया कि तुमने कैंसिल कर ली है डीएलसी का प्री ऑर्डर। इसके बाद हमको लगता है कि तुम इससे खुश नहीं थे जो डायरेक्शन ले रही थी स्टोरी। और तभी हमारा एमसी कुछ सोच रहा होता है क्या ये लोग मेरे रिफ्यूजल को भी रिफ्यूज कर देंगे, और अब क्या। और तभी उधर से मैसेज आता है क्या तुम इस गेम की स्टोरी लाइन को चेंज करना चाहते हो मिस्टर ली, अगर करना चाहते हो तो इस लिंक में क्लिक करके लॉग इन करो। और तभी वो क्लिक कर लेता है और एक लाइट ऑफ फ्लैश आती है उसके कंप्यूटर के अंदर से, और वो कहता है ये क्या हो रहा है, ये तो मुझे अंदर ही खींच रहा है, मुझे बंद करना पड़ेगा ये कंप्यूटर। और तभी वो बंद करने का ट्राई करता है मगर पीसी शट डाउन ही नहीं होता
और कहता है ये तो काम ही नहीं कर रहा। और अगले ही सीन में हमको दिखाया जाता है कि उसका पीसी शट डाउन हो चुका होता है और वो पीसी के सामने से गायब हो जाता है और कहता है ये क्या हो गया, क्या मुझे चीजें महसूस होने लगी हैं, मगर कैसे, ये कैसी जमीन है। और तभी वो धम्म से जमीन में गिरता है। ओ मैं कहाँ हूँ, ये तो वही जगह लग रही है जहाँ हिडान एंड जूलियस अपनी लास्ट लड़ाई लड़े थे। और तभी उसको एक स्कॉर्पियन दिखाई देती है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर पे अटैक भी कर देती है। रुको, ये तो वही स्कॉर्पियन डीमन है जो कि लेट्स प्ले द डीमन लॉर्ड में थी। और तभी उसको उसकी स्टैट विंडो दिखाई जाती है जिसमें उसको कैरेक्टर डिटेल्स पता चलती हैं, जिसका टैलेंट रहता है शॉर्ट्समैनशिप में, उसकी अमेजिंग इंस्टेंट रहती है और किसी भी डीमन की वीकनेस सेंस करने की ताकत। और तभी हमारा एमसी शॉक होके बोलता है क्या स्टैट विंडो है ये, लेकिन पहले मुझे यहाँ से भागना होगा और जल्दी, नहीं तो ये चीज मुझको कचूमर बना देगी। लेकिन रुको जरा, डैम इट, क्या यही मेरा अंत है। लेकिन रुको एक सेकंड, ये तो मुझको एक भी दर्द ही नहीं दे रहा इससे। और तभी स्कॉर्पियन उस पर अटैक करती है जो कि वो डॉज कर लेता है और कहता है अब यहाँ कुछ नहीं हो सकता। और वो उस पर अटैक भी कर देता है और कहता है ये काम कर गया, ये क्या चल रहा है, मुझे मेरी बॉडी इतनी हल्की क्यों महसूस हो रही है। रुको जरा, कोई मुझको ये मत कहना ये नहीं हो सकता, क्या मैं गेम के अंदर हूँ। और तभी दिखाया जाता है कि उसके पीछे वही स्कॉर्पियन उस पर अटैक कर रही होती है और वो भाग रहा होता है, जो कि वो स्कॉर्पियन रहती है बहुत ही ज्यादा गुस्से में रहती है। और तभी हमारा एमसी पीछे मुड़ता है, ये क्या चल रहा है मुझे समझ तो नहीं आ रहा है। और तभी वो अपनी शॉट पकड़ लेता है, मगर इसके बावजूद जो कैरेक्टर मैंने पिछले 5 साल से इनहेरिट किया था, जो कि रहता है हिडान रिचर्ड, जिसके साथ मैंने हजारों घंटे खेले थे गेम। और तभी हमको उसका एक फ्लैशी सा मूव दिखाया जाता है जो कि वो लॉन्च कर देता है उसको मारने के लिए, और हमको जमीन के टूटने की आवाज सुनाई देती है। और अगले सीन में हमको दिखाया जाता है कि स्कॉर्पियन हम बीच से कट चुकी है। वाओ, क्या मैंने ये किया? नहीं, हिडान सही में बहुत स्ट्रांग है। क्या इसका मतलब मैं स्टोरी लाइन को चेंज कर सकता हूँ, जो कि रहती है हिडान जूलियस को नहीं मार पाता है। तभी हमको वो पैनल फिर से दिखाया जाता है जिसमें एक कैरेक्टर घुटने पे रहता है और दूसरा तलवार लेके उसके सामने खड़ा रहता है। और तभी हमको हमारे मेन कैरेक्टर की स्टैट्स विंडो दिखाई जाती है जिसमें रहता है वो बेसिक शॉर्ट फाइटिंग सीख चुका है और वो गेन कर चुका है बेसिक अटैक और क्रिटिकल हिट स्लैश। और वो शॉक होके कहता है क्रिटिकल स्ले, और वो शॉक होके कहता है ये तो स्किल हिडान के पास नहीं रहती। रुको रुको, मुझको ये मत कहना। और वो अपनी रोफ उतार देता है और स्वॉर्ड को देखने लगता है और वो समझ पाता है कि वो हिडान नहीं बना है, वो तो मेन विलन बना है जिससे वो सबसे ज्यादा हेट करता था इस स्टोरी पे। और वो कंफ्यूज लुक के साथ खड़ा रहता है एक ही जगह पे। रुको जरा, मुझे दोबारा देखने दो। सिल्वर हेयर, 4 आइज, ये नहीं हो सकता। और चिल्लाते हुए कहता है ये जूलियस है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। और तभी हमको उसकी एक प्रॉपर स्टैट विंडो दिखाई जाती है जिसमें उसका शकल भी बनी रहती है और उसी में उसके स्टैट्स लिखे रहते हैं जो कि मैंने आपको पहले बता दिए हैं। और यहीं पे हमारा पहला चैप्टर खत्म हो जाता है। हमारे सेकंड एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है एक महल का सीन जिसके अंदर हमारा एमसी तैयार हो रहा होता है, जो कि इस गेम के अंदर जूलियस क्रिपार्ट की बॉडी में रिकार्नेट हुआ था। और इसके बाद हमारा एमसी बोलता है मैं इसके बारे में बार बार सोच रहा हूँ, ये बहुत अच्छा दिख रहा है इसके बाद भी, और मुझे भरोसा नहीं हो रहा कि मैं ये कह रहा हूँ। और इसकी आंखें भी बहुत छोटी हैं, इसके बाद भी मैं इस चीज पे भरोसा नहीं कर पा रहा हूँ और मैं ये सोच के परेशान हो रहा हूँ कि इसके बाद मुझे जूलियस जैसे रहना पड़ेगा। और हमारा एमसी कहता है जब से मैं ये बॉडी के अंदर आया हूँ ये बहुत ज्यादा वीक है और इसके बाद मैंने सब कुछ ट्राई किया, सारे स्पोर्ट्स और सारी चीजें जिससे मैं अपने रियल वर्ल्ड में वापस जा सकूं, मगर क्या इसके बावजूद कुछ भी नहीं हुआ। और इसके साथ जो जो मैंने किया वो सब व्यर्थ था। फिर वो थकावट वाली सांस लेता है। इससे ज्यादा जरूरी ये था कि जूलियस क्रिपार्ट जो पर्सन था वो केवल जटिल भाषा और घमंड वाली टोन में बात करता था, और इसके बावजूद मैंने ये सोचा ही नहीं था जो मेरे व्यवहार में चेंजेस आए हैं वो भी इसी के कारण आए होंगे। ये क्या हो रहा है, इसके बावजूद मुझे पता नहीं क्यों इसमें बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। मगर सोचो तो इसके बावजूद मैं बहुत अच्छा ही दिख रहा हूँ और मैं अब ये देख पा रहा हूँ कि इसके बाद भी ये बहुत ज्यादा पॉपुलर क्यों था इस पूरे गेम के अंदर ये। और तभी हमको उसकी एक इमेज दिखाई जाती है पोज मारते हुए, जरा देखो तो इसको और इसकी खूबसूरत चीजों को। और इसके बाद से अब मैं अच्छी तरीके से खेलूंगा फॉक्साइड विलन का रोल। मगर इसके बावजूद वो बहुत ज्यादा नर्वस और कांप रहा था। मगर इसके बाद इसके सर्वेंट इसको देख के बहुत ज्यादा ही कांप रहे थे। और तभी उसके एक सर्वेंट का हमको फेस दिखाया जाता है कांपते हुए। तभी सर्वेंट बोलता है मुझे वहां नहीं जाना और खासकर उसे तो नहीं देखना। जो उसे की बात हो रही है यहाँ पे वो हमारे एमसी की बात हो रही है। मगर तभी वो सर्वेंट हमारे एमसी के रूम की तरफ जाता है कांपते हुए और वो कहता है मुझे लग रहा है मैं अपनी मौत की तरफ जा रहा हूँ। और गेट खुलता है, बोलता है मास्टर जूलियन। और तभी हमको पता चलता है वो सर्वेंट नहीं होता, वो लॉर्ड होता है कहीं का जिसका नाम रहता है हेरेंड। और हमारा एमसी बोलता है उससे लॉर्ड हेरेंड क्या तुम ही हो। तभी सर्वेंट पीछे से बताता है लॉर्ड हेरेंड आए हैं आपको देखने के लिए। तभी हमारा एमसी एक क्रिपी लुक के साथ बोलता है हेरेंड, मगर क्यों ही, एक घर का सदस्य क्रपार्ट की मेन फैमिली का मुझे देखने आएगा। तभी हमको उस सर्वेंट का सीन दिखाया जाता है, बेचारा कांपते हुए बोलता है जूलियस मैं तो बस। और इसके आगे एक अपने मन में बोलता है ये मुझे सही में बहुत ज्यादा ही डरा रहा है। और अगले पल उससे पूछता है क्या आप अच्छा फील कर रहे हैं अब। और हमारा एमसी रिप्लाई देता है हाँ मुझे लग तो रहा है, मगर शुक्रिया पूछने के लिए। और तभी सर्वेंट बोलता है ये सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा और एक फेक स्माइल देता है। मुझे लगता है कि मैं कुछ ज्यादा ही परेशान हो रहा था क्योंकि कभी आप उनको देख के खुश नहीं हुए। तभी दोनों के बीच में एक ऑकवर्ड सी शांति हो जाती
जाती है कि क्या खेलने की कोशिश कर रहा है। सर्वेंट सोचता है कि ये सोचने की बात है कि हेरन खुद आया है, बिल्कुल अपने सर्वेंट्स को भेजने की जगह मुझसे मिलने के लिए। तभी हमको जूलियन के अंदर हमारे एमसी की आत्मा दिखाई जाती है। ये क्या हो रहा है? अब जूलियन अपने मन के अंदर सोचता है। जो उसका सर्वेंट रहता है बाहर निकलते हुए बोलता है कि क्या टेरिफाइंग था जूलियस, ये बास्टर्ड। क्या ये मेरी प्रेजेंस से एक भी नहीं डरा? ये बहुत ज्यादा ही परेशानी भरा रहेगा, जितना मैंने सोचा था उससे भी। चलो देखते हैं, क्या मैं इसको एक एज में ले जा सकता हूँ? क्या आपको पता है कि यहाँ रूमर फैल रहे हैं आपके बारे में जूलियन? और तभी हमारा एमसी रिप्लाई करता है, सही में? तभी उधर से वो बताता है कि रूमर्स क्या रहते हैं। रूमर्स ये रहते हैं कि आप अपनी मेमोरीज लॉस कर चुके हैं। ये सुन के हमारे एमसी को एक झटका लगता है, बहुत ही बड़ा वाला, और बोलता है, क्या मेरी मेमोरीज? क्या यही कारण है जो हर आदमी मेरे को देख के कुछ ना कुछ बात करने लगता है? हाँ, मुझे लगता है, क्योंकि मैं एक सस्पिशियस एक्ट कर रहा हूँ। तभी हेरन सोचता है, क्या मेरा प्लान काम कर गया? मगर तभी वो फिर से बोलता है, इसके बाद भी ये तो एक रूमर ही है, इसमें कोई भी सोचने की बात नहीं है। और तभी हमारा एमसी एक गुस्से भरी आवाज में बोलता है, हेरन, क्या तुम ये कहना चाहते हो कि तुम भी इस रूमर में भरोसा करते हो? ये जो चीजें कह रहा होता है वो एक क्रीपी स्माइल के साथ कहता है और हाथ बढ़ाता है आगे। जो कि हेरन रहता है, ये सब देखने के बाद बहुत ज्यादा ही डर जाता है और एक ही जगह पे जम सा जाता है और डरते हुए कहता है, बिल्कुल नहीं। और वो थर थर कांप रहा होता है अंदर से। इस बात से तो ये एक भी नहीं डरा, जो मैंने सोचा था बिल्कुल उसका उल्टा। इसकी जो आंखें हैं ये बहुत ज्यादा ही कोल्ड है और मैं इसको देखने के बाद ये एक भी नहीं बता सकता कि इस टाइम पे क्या सोच रहा है। और यही सोच के वो पसीना पसीना हो रहा होता है और अपने मन के अंदर ही सोचता है, जो नोवल काउंसिल इलाइट रहते हैं वो मुझको ऑर्डर दिए थे ये करने के लिए। और तभी वो अपने दिमाग में सोचता है, मगर ये उसके बारे में पहले से तो नहीं जानता कहीं, और अब मेरे पास इसके अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं है। और तभी वो कहता है, ये तो पेटिन रूमर्स है जो आसपास के सर्वेंट्स के बीच में फैल रहे हैं, इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचने की बात है। और वो एक फेक हंसी हंसते हुए बोलता है, इसके बाद भी मैं तो तुमको सिर्फ देखने ही आया था। मैं जानता हूँ कि तुम रिकवर कर रहे हो अपनी इंजरी से, मगर मेरे पास एक मैसेज है काउंसिल ऑफ एल्डर से। और तभी हमको काउंसिल ऑफ एल्डर का सिंबल दिखाया जाता है और उसके बाद हमारा एमसी सोचता है अपने मन के अंदर, ये जरूर काउंसिल नोवल्स की होगी। इसके अंदर सारे ओल्ड गार्बेज स्टॉक्स पुट किए होंगे अपने ब्लड लाइंस का। और उसके अंदर हमको उसकी इमेज भी दिखाई जाती है और वो लोग रिफ्यूज करते हैं कि कोई भी मेंबर इनडायरेक्ट ब्रांच का उनको आउट साइन करे, जो कि मेन ब्रांच के मेंबर्स को। तभी हमको एक ऑर्गेनाइजेशन के बंदे दिखाए जाते हैं और तभी हमारा एमसी जो अपने मन के अंदर सोचता है, सोचो अगर ये मेन ब्रांच का लड़का नहीं होके भी बहुत ज्यादा ही टैलेंटेड है शॉर्टमैनशिप में और मैजिक में, दोनों में ही, जो कि सभी को आउट साइन कर देता है। इसी कारण से जो काउंसिल ऑफ एल्डर्स रहती है उसको एक ऑब्स्टिकल मानती है, जिसको निकालना बहुत ही ज्यादा जरूरी है किसी भी कीमत में। तभी हमको हमारे एमसी की एक इमेज दिखाई जाती है जिसके गले पे बहुत सारे नाइफ रखे रहते हैं, जो कि किसी भी पल उसको मार सकते हैं। क्या ये एक मैसेज है मेरे दुश्मनों द्वारा? इसका मतलब मुझे हर पल सावधान रहना पड़ेगा। इस मैसेज का इंटेंट क्या है? इसका मतलब तो यही है, वो तुमको भेजे हैं मेरे ऊपर नजर रखने के लिए। द क्लोज्ड आइज, ये वही लोग हैं जो इंपीरियल पैलेस के सारे सीक्रेट मिशंस कंप्लीट करते हैं बिना किसी को पता लगे हुए भी, और दिखाते हैं कि वो इंपीरियल गार्ड्स हैं बाहर से, लेकिन ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड वॉरियर से भरी हुई है, जो डायरेक्ट कमांड में रहते हैं थ्रोनर्स के। और तभी हमारा एमसी सोचते हुए दिखाया जाता है, मगर सोचो तो जूलियस भी एक मेंबर था क्लोज्ड आइज का। मगर ये तो सोचने की बात है, जो लोग मुझसे नफरत करते हैं वो लोग मुझे ये अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, ये तो बहुत ही लालचपन है, मुझे जरूर इस रिक्वेस्ट में हाँ करना चाहिए। और वो सोच ही रहा होता है, तभी फाइनली पहली बार जो ये मैसेज लेके आ रहा होता है वो हंसता है, नॉर्मल हंसी, और मन ही में सोचता है, जिस जूलियस को मैं जानता हूँ वो तुरंत ही समझ जाता जो काउंसिल ऑफ एल्डर्स है वो कुछ ना कुछ करने के बारे में जरूर सोच रहे हैं, और तुरंत ही मना कर देता जो भी वो करने को कहते तो। मगर इसके बावजूद मैं इसको कैसे मनाऊं? और तभी वहाँ एमसी बोलता है, चलो ठीक है मैं मानता हूँ। और उधर से वो शॉक हो जाता है टोटली, क्या ये मान गया? और कहता है, तुम तो इंजर्ड थे। और हमारा एमसी बोलता है, हाँ तो क्या, मैं तो फुल्ली रिकवर हो चुका हूँ अब तो। और अपने सिर से अपने बैंडेजेस हटा देता है, जिससे वो शॉक हो जाता है, क्या मुझे नहीं पता कि क्या होगा अब, तो मेरा बेस्ट ऑप्शन यही है कि मैं उनके साथ खेलूं, एटलीस्ट अभी के लिए तो जरूर ही। और उधर से वो कहता है, चलो अब जल्दी करो, तैयार भी हो जाओ। और वो अपने मन में ही कहता है, मुझे पता है कि अब ये क्या करेगा, अगर मैं थोड़ी देर भी यहाँ रुका तो मुझे जल्दी ही यहाँ से निकलना पड़ेगा। और उधर से एमसी कहता है, जरा 1 मिनट के लिए रुकोगे? जो सुन के उसकी पूरी फट जाती है और वो मन में ही सोचता है, प्लीज मुझसे ये मत कहना, अब ये मुझे मारने वाला है। और वो चिल्लाते हुए बोलता है, जूलियस रुको जरा। और उधर से एमसी बोलता है, ये तो मेरा है। और वो क्रीपी स्माइल के साथ बोलता है, मुझे तुम्हारा वो ऑकरेंट प्लांट चाहिए। और जिसको भी नहीं पता ऑकरेंट प्लांट क्या
होते हैं वो एक तरह के फ्लावर्स होते हैं, जैसा कि तुम देख ही सकते हो। ये बहुत ही ज्यादा स्मूथ रहते हैं और सेंसिटिव रहते हैं, जिसके कारण वो डर के कांपने लगता है और कहता है मैं तो ये भूल ही गया था। और वो इमेजिन करता है कि जो हमारा एमसी रहता है उसके गले के पीछे स्वॉर्ड लेके खड़ा है, और तभी हमारे एमसी को दिखाया जाता है और बोलता है इससे एक का तो काम खत्म हो गया, और उसके बाद से मेरा पूरा रूम एक फ्लावर गार्डन बन गया है। अब मुझे तैयार होना पड़ेगा उनके लिए, मगर किसी भी कारण से इनहेरिड जो मेरा वेट कर रहा होगा, अब मुझे जल्दी ही तैयार होना पड़ेगा। और तभी हमारा एमसी अपने मन में सोचता है मैं फूलिश होऊंगा अगर अपनी स्वॉर्ड छोड़ जाऊं तो पीछे, मगर मुझे क्या पहनना चाहिए भाई साहब, ये क्या है, ये सब क्या चीजें हैं। और तभी हमारा एमसी सोचता है कि जूलियस के कलेक्शन के साथ क्या ही दिक्कत है, वो तो हमेशा फैशन के साथ ही चलता है, और मैं जितना भी सोचूं इसके बारे में वो मुझे एक भी डिसअपॉइंट नहीं कर रहा है। और वो खुशी खुशी एक जैकेट को ऊपर से पहन लेता है और इसके बाद कहता है अब मुझे सही में ही जूलियन के रोल में रहना पड़ेगा। और तभी हमारा एमसी कहता है मैं तैयार हो चुका हूँ हेरेंड, जिसकी आवाज सुन के हेरेंड की तो फटके चार हो जाती है आंखें। चलो अब हम यहाँ से निकल सकते हैं, मैं इस ट्राई आउट को देने के लिए बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। और वो कहता है कि ये कहाँ होने वाला है, और तभी हमको एक पैलेस का सीन दिखाया जाता है और यहीं पे ये चैप्टर खत्म हो जाता है। चैप्टर 3 की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है एक कैरेज जो कि कहीं जा रहा होता है, उसके अंदर बैठे होते हैं जूलियस और हरहेंड, और दोनों के बीच में कुछ बातचीत चल रही थी। जब ही हरहेंड बोलता है ट्राई आउट वो कंडक्ट कराया जाएगा ट्रेनिंग ग्राउंड में बर्लिन अकेडमी के, और जब ही सोचता है हमारा एमसी अपने दिमाग के अंदर कि बर्लिन अकेडमी तो कोई मेजर रोल प्ले ही नहीं की थी गेम के अंदर, मगर कुछ मुझको याद है जिसके लिए मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ उसको देखने के लिए। और हमारा हेरेंड कंफ्यूज लुक में रहता है और कहता है क्या वहाँ पे कोई आपका जान पहचान का रहता है अकेडमी के अंदर। इस बार कंफ्यूज लुक हमारे मेन कैरेक्टर के अंदर रहता है। इसके बाद हेरेंड बोलता है ये तो आपका आभार है। इसके बाद भी जूलियस जो है इस जगह से बहुत ही ज्यादा जान पहचान वाला है, और वो हेरेंड से कहता है ये बहुत पुरानी बात है, उसके बाद से मैं श्योर हूँ कि बहुत सारी चीजें बदल गई होंगी। और तभी हेरेंड बोलता है जूलियस से क्या आप एकेडमी में पहले ही जा चुके हैं। इसके बावजूद भी ये बहुत पुरानी बात होगी ना, यहाँ पे पहली बार हमारे इस मानवा की फीमेल कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया गया हमारे सामने, जो कि फ्यूचर में चल के मे बी जूलियस की वाइफ बने, मगर इसके बावजूद ये हमारी फर्स्ट फीमेल कैरेक्टर है इस मानवा की। और हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है मुझे कोई भी याद नहीं उन दिनों का जो कि एज ए स्टूडेंट हो। तभी कैरेज रुकता है और बोलते लॉर्ड गैरिस, लॉर्ड हेनरिस, हम पहुंच चुके हैं बर्लिन अकेडमी में। और तभी हमको बर्लिन अकेडमी का एक सीन दिखाया जाता है। तभी हमारे एमसी से फ्लो में निकल जाता है ये तो बिल्कुल उसके जैसे नहीं जो मैंने वीडियो गेम में देखा था। तभी पीछे से लॉर्ड हैरिस बोलते हैं क्या कह रहे हैं आप, और वो हेनरिक को मना करता है कुछ भी तो नहीं, और हंसने लगता है क्रिपी स्माइल में। और लॉर्ड हैरिस पीछे कंफ्यूज और डरे हुए दिखाई जाते हैं। और तभी हमारा एमसी अपने मन में सोचता है जितने अच्छे ग्राफिक्स थे उससे लाख गुना अच्छा जब मैं इसको रियल लाइफ में विजिट कर रहा हूँ। और वहीं पे लॉर्ड हैरिस सोच रहे होते हैं ये तो टेरिफाइंग है, अब ये कौन सी इविल स्कीम बना रहा है इस मुखौटे के पीछे। और तभी हमारा एमसी अपने मन में सोचता है कोई भी केस में लॉर्ड हेनरिक मेरे से बहुत ज्यादा ही डर रहे हैं, मगर इसके बावजूद भी वो इसको एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। और तभी हमारा एमसी बोलता है हेनरिक, और हेनरिक पैनिक में बोलता है यस सर। और हमारा एमसी कहता है अब तुम जा सकते हो, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरे लिए अपना बिजी टाइम निकालने के लिए ताकि मैं यहाँ तक सेफली पहुंच सकूं। और तभी हेनरिक बोलता है नहीं इसकी कोई बात नहीं, मगर मैं अब यहाँ आ ही चुका हूँ तो मैं आपका ट्राई आउट देखना चाहूंगा, ये कैसे जाएगा। और तभी हमारा एमसी अपने दिमाग में सोचता है कि मैं इस इंप्रेशन में था कि ये जैसे ही चांस मिलेगा वो तुरंत भाग जाएगा, मगर मैं गलत था। और साथ ही साथ मैंने ये भी नोटिस किया, और मैंने जब से इसको नोटिस किया है इसके चारों तरफ एक स्ट्रेंज मियाज़मा है इस पूरे समय में। और तभी हमको वो चीज दिखाई जाती है जो कि हमको एक डार्क ऑरा जैसे लगती है। और तभी हमारा एमसी सोचता है क्या ये इसका माना है, नहीं, और उधर साइड से ही हैंडन की फटी पड़ी रहती है, ये मुझे ऐसे क्यों देख रहा है। और इधर हमारा एमसी सोच रहा होता है ये कोई पावर नहीं है तो क्या ये वो इमोशनली या फिर वो फियर है। और वो स्टैट विंडो खोल लेता है और हमको दिखाया जाता है एबिलिटी का नाम रहता है कलर ऑफ कॉपरेशन, रैंक रहती है स्पेशल, जिससे तुम किसी के भी निगेटिव इमोशन सेंस कर सकते हो जो कि तुम्हारे तरफ होंगे। मतलब यही है बस, ये हमारा एमसी कहता है। और तभी हेनरिक बोलता है तुम मेरी तरफ उंगली क्यों कर रहे हो। और हमारा एमसी एक डेविलिश लुक के साथ कहता है ये तो सोचने की बात है। जो जूलियस रहता है बहुत ही अच्छा रहता है इमोशन रीड करने के लिए, और वो चाहता तो ह्यूमन इमोशन के थ्रू बहुत सारे लोगों को मैनिपुलेट कर सकता था अपने एडवांटेज के लिए। जिस गेम वाले जूलियस को मैं जानता हूँ उसके सामने बहुत सारे एनिमीज सरेंडर कर देते हैं बिना इवन फाइट किए हुए, केवल उसके डर से। और कुछ लोग उससे डर के जो उससे नहीं डरते थे और अटैक करते थे उस पे, तो वो उनको गुस्सा दिला के वो उनका एंगर यूज करता था उनको प्रोवोक करने के लिए, ताकि वो लोग उसको शो करे उसकी वीकनेस, ताकि वो अटैक कर सके उनपे इजिली और डिफीट कर दे। ये एबिलिटी ही उसको इन सब केसों में मदद की है। यही रीजन है जो हेरेंड रहता है उससे बहुत ज्यादा डरता है जूलियस से, और मना करता है उसकी साइड छोड़ने के लिए। ये जरूर उन काउंसिल का ऑर्डर ही होगा
का जो मुझ पे स्पाई रखवाना चाहते हैं। तभी हमको एक बैनर दिखाया जाता है जिसमें हमारा मेन कैरेक्टर खड़ा होता है, उसके पीछे बहुत सारे लोग दिखाई जाते हैं। मुझको ये लगता है कि जो काउंसिल है एल्डर्स की, वो मुझको बहुत बड़ा खतरा मानती है अपने लिए। अब मुझे ये सब समझ आ रहा है कि जूलियस ने अपनी बहुत ही गंदी रेपुटेशन बनाई थी क्योंकि इसने बहुत सारे स्पाइस को मार दिया था, जिसके कारण वो सब इस पे बहुत ज्यादा गुस्सा है और इसको फैमिली से हटाना चाहते हैं। और तभी हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है, और इसके साथ साथ ये रूमर जो घूम रहे हैं पूरे सिटी में कि उसको एक भूलने की बीमारी है, जिसके कारण से वो सभी सोच रहे हैं ये परफेक्ट टाइमिंग है उसको बाहर निकालने का। मगर किसी भी कारण से मैं ये चीज होने नहीं दे सकता और मुझे कुछ भी करके सरवाइव करना पड़ेगा और अपनी असली जिंदगी में लौटना होगा। तभी उससे कोई स्ट्रेंजर आके भिड़ता है और स्ट्रेंजर बोलता है आई एम सॉरी, और जब वो अपने एमसी की शक्ल देखता है वो भाई डर के बेहोश सा हो जाता है और बोलता है लॉर्ड जूलियन। और तभी चारों तरफ से आवाज आती है लॉर्ड इट्स जूलियन, ये तो वही जूलियन है क्लोज आइज का, मगर क्यों एम्पर का मैड डॉग यहाँ है और ये सब इसके लिए अब खत्म होता है। और तभी कोई पीछे से उसको आवाज लगाता है जूलियस प्लीज शांत हो जाओ, ये एक बच्चा है बस। और जूलियस ये सब सुन के बहुत ही ज्यादा अजीब सी शक्ल बनाता है और सोचता है अभी तक तो मैंने कुछ किया भी नहीं और ये लोग मुझे अभी ऐसे बदनाम कर रहे हैं और ये सब मैं रिलेट भी नहीं कर सकता, कैसे सब लोग मेरे बारे में फील कर रहे हैं। और वो गुस्से से अपनी मुट्ठी क्लेंच करता है और हमारा एमसी भी सोचता है कि मैं भी जूलियस को बहुत ज्यादा डिस्पाइस करता हूँ। और जब भी उसका रोते हुए फेस दिखाया जाता है हमको जूलियस के पीछे, लेकिन इन सब के बावजूद उससे सब डरते हैं और इनके अंडरवेलमिंग इमोशन से मुझे ये सब पता चल रहा है, लाइज और एंगर के साथ साथ, जो कि मुझको उस स्किल के दम पे पता चलता है। और तभी हमारा एमसी अपने मन में सोचता है कि जूलियस तुम अपनी ऐसी वीकेंड लाइफ कैसे जी सकते हो। और वो सोचता है अगर मैं ऐसे स्टैंड आउट रहूंगा सबके बीच में, जिसके कारण से अननेसेसरी क्राउड अट्रैक्ट होगा मेरी तरफ। और तभी हमको एक ब्यूटीफुल लेडी के हेयर दिखाए जाते हैं जो कि थोड़ी देर पहले हमको एक पैनल में दिखाए गए थे। और तभी लड़की बोलती है मुझे शांत रहना होगा क्योंकि वो सब एक स्टूडेंट्स ही हैं, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। और तभी वो लॉर्ड जूलियस को जाके ग्रीट करती है। इसके बाद हमको एक प्यारा सा सीन दिखाया जाता है उन दोनों के बीच का, जिसमें एक ऑकवर्ड और दूसरी एक्साइटेड समझ आती है। और तभी वो अपने आप को शर्माते हुए इंट्रोड्यूस करती है, बोलती है इलीन हूँ। तभी हमको उसका फुल नेम पता चलता है जो कि रहता है एलिन डी डोनाचिन। भाई लोग थोड़ा नाम में एडजस्ट कर लेना। और तभी हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है ये तो एक सपोर्टिंग कैरेक्टर है, लेट्स किल द डीमन लॉर्ड की। और तभी हमको एलिन का एक ओपी सा लुक दिखाया जाता है कुछ मैजिक कास्ट करते हुए। तो वो खुद को इंट्रोड्यूस करती है एज अ मेज, जो कि एम्पायर के मेज टावर की है। और तभी मेन कैरेक्टर बताता है इन सब के बावजूद भी वो प्रोफेसर है बेलेन अकेडमी की, और इन सब के बावजूद वो केवल 24 साल की है। वो एक जीनियस मेज थी जो कि अपने एलिमेंट में बहुत अच्छी थी, अप टू गोल्ड, जो कि अपग्रेड कर चुकी थी 5 टाइम। और वो गेम के अंदर अपीयर हुई थी एकेडमी आर्क में, जिसने बहुत ज्यादा मदद की थी हिडान रिचर्ड की, जो कि गेम का मेन कैरेक्टर था। इसके बावजूद मगर वो ऐसा क्यों एक्ट कर रही है जैसे वो जूलियस को जानती हो? क्या वो दोनों एक दूसरे को पहचानते थे? इसके बावजूद ये कोई मैटर नहीं करता मेरे लिए। इसके बावजूद वो मेरे को मदद करेगी सबको शांत कराने में। लेकिन रुको जरा, मैं इसके अंदर से भी निगेटिव इमोशंस सेंस कर पा रहा हूँ जो कि मुझको बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। फियर, एंगर नहीं, लेकिन ये तो एक नफरत भरी आंखें हैं, मतलब वो मुझसे नफरत करती है, इसी कारण से उसके अंदर से ये इमोशन आ रहे हैं। और तभी हमारा मेन कैरेक्टर पसीने में भीगा हुआ, अब इस जूलियस ने इसके साथ भी क्या कर दिया? क्या इसकी सबके साथ दिक्कत रहती है? इसके बावजूद एलिन एक हाई रैंकिंग मेज है और मैं उसके सामने किसी भी तरीके से अपने आप को सुपीरियर नहीं दिखा सकता। अब मुझे केवल एक ही चीज के बारे में सोचना पड़ेगा, जो कि है सिचुएशन को पूरी तरह से बदल देना अपने हिसाब से। और ये सब जो कन्वर्सेशन चल रही होती है, ये सब हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में सोचता है। मगर वो इस सिचुएशन से बचने के लिए वो कहता है तुमको किसने परमिशन दी मुझसे बात करने के लिए? हाफ ब्लड ऑफ बोइंग चीन, जिसको कह के वो हंस रहा होता है और पीछे वाले की फटी रहती है, जो सुनने के बाद एलिन और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और दोनों के बीच में एक ऑकवर्ड सा साइलेंस हो जाता है। और उसकी बॉडी के अंदर से उसकी रियल सोल निकल के बोलती है ये बास्टर्ड सही में मरना डिजर्व करता है। ये प्रॉब्लम केवल यही है कि अब ये बास्टर्ड मैं ही हूँ, ये किसी को भी शांत नहीं करा पाया और अब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। और तभी वो अपनी शॉर्ट पकड़ लेता है और कहता है मुझे लगता है तुमको सुनाई नहीं देता क्योंकि तुम एक हाफ ब्लड हो। और जिसको हाफ ब्लड का मतलब नहीं पता है, हाफ ब्लड मतलब होता है आधा नोबल और आधा हाफ सर्वेंट, जिसमें उसके पापा नोबल रहते हैं और उसकी मॉम सर्वेंट रहती है। इसके बावजूद मुझे एक प्रॉपर विलन की तरह एक्ट करना होगा, जिसको देखने के बाद एल्वा थोड़ी शॉक हो जाती है और जो हमारा हेरन रहता है वो डर के कांपने लगता है और गिर जाता है। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है क्या तुम जानती हो तुम वैसी आवाज निकाल रही हो जैसे एक मरता हुआ आदमी निकालता है। और इसी सीन के साथ हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है। चैप्टर 4 की स्टार्टिंग में हमारा एमसी एक कोल्ड वॉक के साथ हेलेना एंड एलिन की तरफ जाता है और उनसे पूछता है क्या मैंने तुमको डरा दिया? और उसके बाद एक क्रीपी इविल लुक के साथ सोचता है इसके बाद तो ये कमोशन शांति हो जाएगा। और तभी हमारी एलिन अपनी मैजिक पावर शो करते हुए कहती है क्या तुमने अपना स्वॉर्ड निकाल लिया है यहाँ पे? अब इससे यहाँ पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता
भले ही तुम क्यों ना एक लॉर्ड ही हो। क्लोज्ड आइज के, और वो अपना मैजिक चार्ज करती है। इसके बावजूद तुम इस तरह का बिहेवियर शो नहीं कर सकते स्टूडेंट एंड प्रोफेसर के सामने, और तुमने यहीं पे पूरी वेलिन एकेडमी को अपने अगेंस्ट कर लिया है, जिसको हम कभी भी नहीं भुला सकते हैं। और तभी हमारे एमसी का एक लुक दिखाया जाता है जिसमें वो अपने मन में ही सोचता है, क्या फिर से मैंने गलती कर दी। और तभी एलिन बोलती है, अपने आप को तैयार करो, क्योंकि मैं कोई भी एक इजी अपोनेंट नहीं हूँ तुम्हारे लिए जो तुमने कभी सोचा होगा। और तभी हमको एक फ्लैश ऑफ लाइट दिखाई जाती है, और उधर से हमारा एमसी चिल्लाता है, रुको जरा रुको, और अपने मन में कहता है कि मेरा केवल इससे इतना ही मतलब था कि मैं तुमको डरा के यहाँ से चला जाऊंगा, जैसे कोई विलन चला जाता है। और तभी वो एक फ्लैशी सा अटैक कर देती है आगे बढ़ते हुए, जिसको हमारा एमसी तो डॉज कर लेता है और कहता है, सही में क्या तुम मुझसे फाइट करना चाहती हो। और अलीन कहती है, क्या तुम डिस्ट्रैक्टेड हो रहे हो हमारी फाइट के बीच में। फिर स्टूडेंट से कहती है, इस एरिया को खाली करो जल्दी से जल्दी। फिर स्टूडेंट्स अपने मन में ही कुछ बड़बड़ा रहे होते हैं। इसके बाद कोई चिल्लाता है, भागो इससे, यहाँ पे क्या होगा कोई नहीं बता सकता। और फिर हेडन को दिखाया जाता है भागते हुए, और कहता है, जब मेरे को जूलियन बोला था यहाँ से निकलने के लिए तो निकल लेना चाहिए था मुझको, अब क्या हो रहा है मेरे साथ। और तभी हमको एलिन को दिखाया जाता है जिसके पीछे से कोई हंसता है। ये तो सोचने की बात है कि तुम इस सिचुएशन में भी पीछे मुड़ सकती हो मेरी फाइट के बीच में। और तभी वो उसके सामने आ जाता है, जिससे एलिन जो रहती है वो शर्मा जाती है और अचानक से हमारे एमसी पे एक अटैक कर देती है, जिससे हमारा एमसी तो बच जाता है और कहता है, ये कैसा अजीब सा अटैक था। और इस अटैक को देखने के बाद लग रहा था कि बहुत ज्यादा ही पर्सनल था। और फिर एलिन ब्लश करते हुए कहती है, डैम इट, मैं तुमको मारने की कोशिश नहीं कर रही थी, मगर इन सब के बावजूद मैं उसको एक बार भी हिट करने में सक्षम नहीं हुई। यही जूलियस से एक्सपेक्ट किया जा सकता था, वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है हर चीजों में। और कहती है, एक ऐसा भी समय था जब मैं सोचती थी तुम एक परफेक्ट नोबल मैन हो। और फिर हमको एक बुक दिखाई जाती है। फिर हमारा एमसी कहता है, वास्तव में उस स्थिति में तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और कुछ नोबल लेडीज को दिखाया जाता है, और कहती हो लोग, क्या ये सही है जूलियस एक साइड ब्रांच का है, मगर इसके बावजूद वो कितना प्यारा है, मगर इसके बावजूद वो सबको आउटसाइन कर देता है, सारे नोवेल्स को। और तुम भी एलिन डी डोनोचिन, उस समय पे तुम भी अकेडमी में फर्स्ट ईयर में हुआ करती थी। इसके बावजूद जो हमारा एमसी रहता है वो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग रहता है बाकी अदर से। ना ही केवल वो पॉपुलर था, इसके साथ साथ वो एक उभरता हुआ सितारा था एम्पायर का। इसके साथ साथ उसकी तुलना किसी भी और शॉर्ट मास्टर से नहीं की जा सकती। तभी हमारे एमसी का एक शॉर्ट के साथ लुक दिखाया जाता है, और तभी एलेन कहती है, तुमको देखने के बाद मुझको ऐसा लगता था कि मैं भी तुम्हारे जैसे ही साइड ब्रांच के लेवल को पीछे छोड़ सकती हूँ। और कहती है, जिस नोवेल की मैं बात कर रही हूँ वो कमीना जूलियन ही है, जो कि किसी समय पे मेरा रोल मॉडल हुआ करता था, जिसके ऊपर मैं भरोसा करती थी, जो कि कभी सबको चेंज कर सकता था उनके गलत व्यवहार को लेके साइड ब्रांचेस के ऊपर। उस समय पे मैं नहीं बता सकती थी दोनों के बीच का फर्क प्यार और सम्मान में, और मैंने जूलियस को एक लेटर दे दिया कांपते हुए। उसी पल ही मुझे मना कर दिया गया जब मैंने उसको दिया था, और मैंने वही मूवमेंट सोच के इस पे अचानक से अटैक कर दिया बिना एक भी पावर होल्ड बैक किए हुए। मगर इसके बावजूद वो केवल उसके पास से ही गया। और तभी हमारा एमसी सोचता है, उसका पूरा फेस रेड हो गया है, क्या वो मुझसे इतना ज्यादा गुस्सा करती है। और तभी एलिन चिल्लाते हुए कहती है, क्या तुम केवल मुझको मान नहीं लेने दे सकते। और तभी हमारा एमसी एक स्मर्क फेस बना के कहता है, अभी समय हो गया सब कुछ खत्म करने के लिए। और तभी वो एक बहुत तेज उस पर अटैक करता है, जिससे वो पूरी तरीके से शॉक हो जाती है, जो कि केवल एक छोटा सा शॉट का बैक स्ट्राइक रहता है। और कहता है, ये सब बहुत हो गया बच्चों के खेल से, जो सुन के एलिन और ज्यादा भी विलस करने लगती है। ये सब तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। और हमारा एमसी कहता है, ओ डियर। और तभी एलिन कहती है, मैं पूरी तरीके से खुली हुई थी अटैक करने के लिए, मगर तुमने मेरे पे कोई भी अटैक क्यों नहीं किया मूनलाइट ब्लेड से। और इसके बाद हमारा एमसी अपना ऑरा निकालते हुए बोलता है, उसकी मदद से तुम मुझको आसानी से मार सकते थे, और इसके बावजूद मैं तुम्हारे अंदर से एक भी माना सेंस नहीं कर पा रही थी, मगर इसके बावजूद तुमने मेरे पे अटैक क्यों नहीं किया। और तभी हमारा एमसी कहता है, क्या तुमको सही में जानना है ये मिस एलिन। और उधर से एलिन शर्माते हुए कहती है, रुको, मुझको ये मत कहना कि ये मेरी फीलिंग्स एक्सेप्ट करेगा अभी। और उसकी हार्ट बीट रेस होने लगती है, और वो कहती है, हाँ मुझे जानना है। और कहता है, मैं चलता हूँ, क्योंकि हेडन अभी तक यहाँ कभी नहीं आया, तो वो नहीं जानता कि ट्रेनिंग ग्राउंड कहाँ है ना एडन। और पीछे से एडन बोलता है, हाँ। और एमसी कहता है, यहाँ पे सभी लोग मुझसे बहुत ज्यादा डरते हैं, और वो उनमें से कोई भी मुझको रास्ता नहीं दिखाना चाहता, सो मैं चलता हूँ अब। जो सुन के हमारी एलेन पूरी कंफ्यूज हो जाती है, और हमारा एमसी कहता है, क्या ये तुम्हारे लिए काफी था, चलो अब मेरे को रास्ता दिखाओ हाफ ब्लड। और पीछे से एडन बोलता है, क्या तुम उससे और ज्यादा भी पोलाइट नहीं हो सकते जूलियन। और पीछे से एलिन सोचती है, क्या बस इतना ही। और वो लोग जाने लगते हैं, और तभी हमको पीछे से किसी के चलने की आवाज आती है, और वो कहता है, क्या यही मूनलाइट ब्लेड है। हाँ यही तो नाम था जूलियन की स्वॉर्ड का। और तभी हमारे एमसी इस वर्ल्ड के बारे में कुछ हमको बताता है, जिस दुनिया के अंदर अभी हम हैं उसके अंदर सभी अपने वेपन को ऑरा से फ्यूज करते हैं, और उनकी स्वॉर्ड का जो एज रहता है वो ग्लो करता है एक लाइट के थ्रू, और उन्हीं में से जूलियस की
उसकी स्वॉर्ड है और उसकी पूरी ब्लेड ही ब्लू कलर में बदल जाती है, जिससे लगता है उसकी पूरी स्वॉर्ड मून लाइट के द्वारा कवर हो चुकी है। और तभी हमको उसकी एक इमेज दिखाई जाती है उसके स्वॉर्ड के साथ और बताती इस स्वॉर्ड की मदद से जूलियस ने काउंटलेस डीमन को हराया था। जो सब लोग इसको देखे थे वो इसको अभी भी कहते हैं मून लाइट ब्लेड, एक सम्मान के रूप में, और इसी को तुम जूलियस की ट्रेडमार्क कह सकते हो और एक एसेंस जूलियस की ट्रू पावर का। ये तो जाहिर सी बात है, मगर मैं इसको इस्तेमाल नहीं कर सकता और ये बहुत ही ज्यादा चिंता भरी बात है कि एलिन कुछ नोटिस कर ली मेरे अंदर। ये अच्छा नहीं हो रहा, मुझे ये सब छुपाना पड़ेगा। पीछे से हेडन और एलिन सोचती है अब ये क्या प्लान बना रहा है। और तभी हमारा एमसी कहता है तुम दोनों किस चीज का इंतजार कर रहे हो, और उधर से वो दोनों बोलते हैं वेल कुछ भी तो नहीं। और हमारा एमसी बोलता है चलो इधर चलते हैं, यही टेक ट्रेनिंग ग्राउंड है। तभी हमको ट्रेनिंग ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है जिसमें वो तीनों गेट खोल के एंटर करते हैं और सबको ग्रीट करते हैं और बताता है क्योंकि मैं बहुत ज्यादा ही लेट हूँ एलिन के कारण, जो कि मेरे ऊपर एक क्वेरी कर रही थी, जो सुन के हमारी एलिन बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाती है। और हमारा एमसी अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है, मेरा नाम जूलियस क्रिपार्ड है और मैं तुम सबका एग्जामिनर रहूंगा क्लोज आइड ट्राई आउट का। और तभी सबके बीच में मम्बलिंग चलने लगती है और जूलियस कहता है मुझे तो लगा था तुम सबको पहले से ये पता होगा। और तभी कोई किसी को ढूंढ रहा होता है, ये कहाँ पे है, वो रहा दूसरा सन हाउस टिरियोसियो का, यहाँ पे वो भी आए कैंडिडेट के रूप में। और तभी हमको हाउस ऑफ टोरिसो के बारे में बताया जाता है, ये लोग बहुत ही ज्यादा क्लोज है हाउस क्रिपार्ड के। तो केवल ये विचार ही काफी है कि तुम एक मेंबर हो क्लोज आइज के, ये एक इज्जत की बात है। और ये केवल आंसर देते हैं जो थ्रोन में बैठे रहते हैं, मतलब किंग और क्वीन को डायरेक्टली, और यहाँ पे सभी लोग एक्सेप्टेड नहीं होंगे। तभी हमको स्वॉर्ड का क्लैश होना दिखाया जाता है और रूल बताया जाता है जो भी इसमें से जीतेगा उनमें से कोई एक ही एक्सेप्टेड होगा। मगर किसी भी कारण से सेकंड सन जो रहता है हाउस ऑफ टूरोसियो से वो फेल होता है। जो काउंसिल ऑफ एल्डर है वो सब ब्लेम जूलियस पे डाल देंगे और उसको डाउन नर पोजीशन में डाल देंगे और वहीं से खत्म होगा हमारा नोटोरोट्री। और वहीं पे हेडन सोचता है ये कौन है। और तभी हमको एक पर्सन का सीन दिखाया जाता है और वो कहता है क्या सभी लोग इसी उम्मीद से आए हैं यहाँ पे क्यों क्लोज आइज को ज्वाइन कर ले, क्या मैं सही बोल रहा हूँ। और उसी के सर्वेंट पीछे से बोलते हैं यस सर, मगर तुम सब तो एक डरे हुए चूहे जैसे हो जो अपने ही पाँव में खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं, मगर तुम्हारी आंखें तुम्हारे साथ धोखा कर रही हैं। यहाँ पे अगर तुम्हारे अंदर कोई सा भी डर है, हेजिटेशन है, तो तुम तुरंत ही मर जाओगे। यहाँ पे कौन कौन है जो क्लोज्ड आइज को ज्वाइन करना चाहता है। ये एक ओरिजिन एम्पायर का सबसे ज्यादा डार्केस्ट और खूनी वाला रास्ता है। मैं एक प्रोफेशनल की तरह तुम लोग को एक्सपीरियंस दूंगा क्या होगा आगे अगर तुम क्लोज्ड आइज के मेंबर बन जाते हो। चलो शुरू करते हैं क्लोज्ड आइज का ट्राई आउट। अगर तुमको पास होना है तो तुमको मुझे मारना पड़ेगा। और एक इविल सी लुक देता है और सभी स्टूडेंट्स डर के कांपने लगते हैं कि क्या कह रहा है, क्या हमें इसको मारना पड़ेगा। और इसी सीन के साथ हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है। चैप्टर 5 के स्टार्टिंग में हमारा एमसी कहता है ओ रियली, क्या मैंने ये कर दिखाया है। यहाँ पे कुछ समय पहले तक मुझको भी नहीं पता था कि ये ट्यूटोरियल एग्जिस्ट करता है, लेकिन अभी देखो अब मैं खुद ही ये ट्यूटोरियल करा रहा हूँ। और पीछे से हेरिंग कहता है जूलियस उनके ऊपर बहुत आसानी से जीतने मत देना क्योंकि वो एक मैच है इस कारण से। और तभी हमारा एमसी अपनी आत्मा से बोलता है क्या मुझे इन सब से पार करना पड़ेगा सही में। और वहां पे मैं केवल बच ही पा रहा था एलिन के अटैक से, अगर मुझे यहाँ पे सभी स्टूडेंट के साथ लड़ना पड़ेगा तो। इतना कहता है ये कि कोई उसके ऊपर अटैक कर देता है। रुको जरा, मेरे को लगा था ये तो बहुत ताकतवर है, यहाँ पे तो वो केवल मून लाइट ब्लेड भी यूज नहीं कर पा रहा है। मतलब ये सब एक बढ़ाए चढ़ाए के कही जाने वाले बातें थे। और तभी दिखाया जाता हमारा एमसी स्ट्रगल कर रहा होता उनके सामने लड़ने में, या फिर वो सही में अपनी मेमोरी लॉस कर चुका है। यहाँ पे केवल यही चीज सही बैठ रही है इस सिचुएशन में। और हमारा एमसी बोलता है ओ डियर यहाँ पे क्या हो रहा है, और साथ में इसके और यहाँ पे मैं एक भी सस्पिशियस एक्ट किया तो एलिन में भी पीछे से अटैक कर देगी उनके साथ। और वहां पे एलिन का चेहरा दिखाया जाता है और कहता है अगर ऐसा ही है तो मेरे पास एक बेस्ट ऑप्शन है, फेड आउट होना, ताकि मैं उनको गुस्सा दिला सकूं। यहाँ पे पीछे से कोई बोलता है क्या कर रहे हो तुम, उनका इंतजार, क्या मैं पहले ही तुमको ये नहीं बता चुका हूँ कि ट्राई आउट जब ही खत्म होगा जब मैं मरूंगा। या फिर किसी के अंदर इच्छा ही नहीं है क्लोज्ड आइज को ज्वाइन करने में। और ये लाइन सुनने के बाद सब डर से कांपने लगते हैं और पूरे ग्राउंड में साइलेंस छा जाती है। और पीछे से तभी किसी स्टूडेंट का हाथ उठता है और कहता है मैं विड्रॉ करता हूँ। और तभी बहुत सारे हाथ उठने लगते हैं और वो सब कहते हैं आई विल विड्रॉ, आई विल विड्रॉ। और यहाँ पे सभी बच्चे विड्रॉ कर लेते हैं, जो सब देख के हेरन बोलता है ये तो इम्पॉसिबल है, क्या यहाँ पे सभी लोग हार मान गए हैं। और यहाँ पे हमारा एमसी अपने मुंह के ऊपर हाथ रख के हंसने लगता है और कहता है अब यहाँ पे सब विड्रॉ कर ही चुके हैं तो ये जो ट्राई आउट है वो खत्म होता है यहीं पे। और तभी हमको एमसी की आत्मा दिखाई जाती है जो खुशी के हासूर होता है और कहता है मैंने कर दिखाया। इन सब सिचुएशनों के लिए जूलियस का घमंड भरा ही व्यवहार
सबसे अच्छा है और अपने मन में ही कहता है, इसका क्या ख्याल है तुम्हारा एलिन? क्या यहाँ पे तुम्हारा डर तुमको चीख चीख के कह रहा है? मगर अगली सीन में हमको पता चलता है यहाँ पे कुछ और ही हो रहा है। एलिन तो हमारे एमसी के प्यार में पूरी तरीके से गिर चुकी होती है, लेकिन मैं उसके अंदर से कुछ भी सेंस क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? क्या मेरी कॉपरेशन एबिलिटी काम नहीं कर रही है अब? और वो ये सोच सोच के अपने सिर पे हाथ मारे ही जा रहा होता है। क्या ऐसी चीज पॉसिबल भी है? ये क्या पागलपन चल रहा है यहाँ पे? तभी जूलियस अपने होठ दबाते हुए वो सोचती है, ये अभी जैसे एक्ट किया ये सेम उसी तरीके से जिस जूलियस को मैं जानती हूँ। और वो ये सोचती है कि ये हमेशा जंग टालने की कोशिश करता है जो कि जरूरी ना हो। और तभी हमको एक सिस्टम विंडो दिखाई जाती है जिसमें लिखा रहता है कलर ऑफ कॉपरेशन केवल उसी पे वर्क करेगा जो निगेटिव इमोशन शो करेगा अगेंस्ट यू। तभी हमको एक क्लोज आइज का म्यूजियम का सीन दिखाया जाता है और पीछे से कोई आवाज लगाता है, जूलियस रुको। और जूलियस जब पीछे से मुड़ के देखता है तो हेडन रहता है और पूछता है क्या हुआ हेडन? और हेडन रिप्लाई देता है, आज तुमने बहुत अच्छा काम किया जूलियस। और हमारा एमसी कुछ सोचता है और उसके हाथ उसके कंधे पे चले जाते हैं, जिसको देखने के बाद जूलियस की फटके चार हो जाती है और कहता है ये क्या है? और कहता है कुछ भी तो नहीं, तुमने भी आज बहुत अच्छा काम किया और बहुत मेहनत भी। और अपने मन के अंदर ही सोचता है वो स्किल्स तो काम कर रही है। और पीछे से आके उसको कोई ग्रीट करता है, गुड डे लॉर्ड जूलियस। और जूलियस रिप्लाई देता है ओ मी, जो आके जूलियस की तारीफ कर रहा होता है, जो आके अपनी चमकीली आंखों से जूलियस की तारीफ कर रहा होता है। तो कहता है आप बहुत अच्छे थे आज। और उससे हमारा एमसी पूछ लेता है लेकिन तुम हो कौन? जिसमें वो अपना इंट्रोडक्शन देता है और बताता है मैं लैंसलॉट हूँ, जो कि एक क्लोज्ड आइज का मेंबर है। और कहता है ये तो मेरी एक गर्व की बात है जो मैं आपसे मिला। ये जो रूमर्स चारों तरफ फैल रहे हैं कि आप अपनी याददाश्त भूल चुके हैं, ये सब तो कम्प्लीटली गलत है। ये तो सोचने की बात है, आपने ट्राई आउट को खत्म कर दिया बिना किसी से लड़े हुए भी। और जूलियस अपने मन में सोचता है ये लड़का बहुत ही ज्यादा क्यूरियस है। और तभी कहता है ये क्या बड़बड़ाया जा रहा उतनी देर से? और उधर से लैंसलॉट पूछता है मैंने तो ये भी सुना उनमें से एक सेकंड सन ऑफ है टेरोस हाउस होल्ड का इस बार, और इसके बावजूद आप उसके ऊपर एक भी फेवर नहीं किए। आप तो हम लोग के लिए एक बहुत ही शाइनिंग एग्जाम्पल है, हम सभी लोग के लिए। जिसको सुनने के बाद हैनर जो रहता है पूरा शौक हो जाता है। और तभी हैनन गुस्सा के बोलता है तुम एक बेवकूफ से लड़के, तुम कह रहे हो कि सेकंड सन हाउस ऑफ टोरेस का फेल हो चुका है ट्राई आउट में। और उधर से लैंसलॉट कहता है मैंने ये नहीं कहा, ये बहुत ही बड़ा मुंह है जो केवल मेंबर है ट्रेनिंग ग्रुप का, तुम तो ये जानते ही होगे दोनों घरों के बीच का रिश्ता। पीछे से हमारा एमसी कहता है हेडन ये तो बहुत ही स्ट्रेंज साउंड कर रहा है। और हेडन पूछता है क्या? और हमारा एमसी कहता है मगर यहाँ पे जो हाउस ट्रियो है गलत है। इस जगह पे जो क्लोज्ड आइज है वो नॉवेल्स को एक्सेप्ट नहीं करती। जो लाइन सुनने के बाद दोनों ही कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि ये डायरेक्टली अंडर आती है रॉयल कमांड के, जिसी कारण से क्लोज्ड आइज में केवल कॉमनर्स और रूएंड को ज्वाइन करने के लिए परमिशन है। और तभी हेरन कहता है मगर आप भी तो एक नॉवल है। और तभी हमारा एमसी एक क्रीपी स्माइल के साथ कहता है हाँ मगर मैं एक साइड ब्रांच का मेंबर हूँ और हाफ ब्लडेड हूँ हाउस ऑफ क्रीपार्ड का, और मैं एक लॉयल डॉग हूँ थ्रोन का, ना कि मेरे परिवार का। जिसको सुनने के बाद हेरन शॉक में चला जाता है। तो जरा सोचो जो सेकंड सन है हाउस क्रोस का वो अनक्वालिफाइड था ज्वाइन करने के लिए, जबकि वो ट्राई आउट में पार्टिसिपेट भी करता क्लोज्ड आइज के। तो और तभी हमारा एमसी कहता है जो हाउस है वो चाहती थी कि उसका बेटा और भी ज्यादा हार्डशिप से गुजरे, या फिर जो क्लोज आइज ट्राई आउट है केवल वही सब अटेंड कर सकते हैं जिनकी पूरी तरीके से इमेज रूएंड हो या फिर बर्बाद हो। तभी वो हमको कंफ्यूज लुक के साथ दिखाया जाता है और कांपते रहता है। इसका मतलब ये पहले से ही सब जानता था। इसी कारण से जो ट्राई आउट का ट्रैप था एल्डर्स के द्वारा सेट किया गया वो भी काम नहीं आया इस पे, मगर इसके बावजूद भी। और वो हंसते हुए कहता है लेकिन ये जरूरी तो नहीं ये वही केस हो, यहाँ पे कोई और उसके जैसे ही होगा जिसको आप उसको समझ बैठे हैं। और तभी हमारा एमसी एक डेविलिश लुक के साथ कहता है अदरवाइज तुम कहना क्या चाहते हो? मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा निराश हूँ। और फिर हमको एक पैलेस का सीन दिखाया जाता है और कहता है अब हम घर पहुंच चुके हैं। ये जो कह रहा होता है वो हमारा एमसी रहता है और चलते हुए कहीं जा रहा होता है और उसकी मेट्स वेलकम कर रही होती है घर में आने के बल्दी। और एक मेट पूछती है उससे लॉर्ड क्या आप डिनर खाना चाहेंगे? और हमारा एमसी रिप्लाई देता है नहीं लेकिन शुक्रिया पूछने के लिए। हाँ सुनो और किसी को भी मेरे को परेशान मत करने देना। और मेट कहती है यस माय लॉर्ड। और तभी हमारा एमसी अपने रूम के अंदर आ जाता है और शॉर्ट को रखते हुए आराम से अपनी चेयर पे बैठ जाता है। क्या वो लोग मेरे को ट्रैप करना चाहते हैं हेडन के द्वारा? मुझको तो केवल यही समझ आ रहा है जो उसका पहले का व्यवहार था उसके हिसाब से। इसका मतलब जो काउंसिल ऑफ एल्डर्स है उसमें जरूर इन्वॉल्व रही होगी ट्राई आउट्स में। और अपने मन में सोचता है इस बार तो मैं पास हो गया जूलियन के रूप में, मगर ये मैं सोच रहा हूँ कि मेरा लक मेरे साथ कब तक देगा। मगर किसी दिन तो काउंसिल जूलियस को नोटिस कर ही लेंगे। इसका मतलब मेरी कमजोरी है कि मुझे कभी भी किसी भी समय इस फैमिली के द्वारा निकाला जा सकता है। जिस पर वो जान गए कि मैं जूलियस नहीं हूँ। और तभी वो अपनी शॉर्ट्स को देखता है। मैं अपने आप सपोर्ट डिसअपॉइंट हूँ कि मैं मून
मूनलाइट ब्लेड को इस्तेमाल नहीं कर पाया आज। क्या सही में मैं मूनलाइट ब्लेड को यूज कर पाऊंगा कभी भी इसी गति में? मेरे पास एक ऐसा वेपन है जो मुझे आज्ञा देता है किसी को भी कट डाउन करने की जो मेरे सामने खड़े हो। इस हिसाब से मुझे तो ट्राई करना ही चाहिए और मैं मूनलाइट ब्लेड को जरूर ही मास्टर कर लूंगा। और इसी लाइन के साथ हमारा चैप्टर एंड होता है। यहाँ पे चैप्टर 6 के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि अगर ऐसी ही बात है तो अब मुझे तो ये ट्राई करना पड़ेगा मास्टर मूनलाइट ब्लेड को। और तभी हमारा एमसी अपनी मूनलाइट ब्लेड को सीट से बाहर निकाल लेता है और अपनी शॉट देखते हुए कहता है, जैसे मैंने सोचा था, मैं ये पहले से ही जानता था कि ये काम नहीं करेगी। जैसे ही मैं इस ब्लेड को निकालूंगा वैसे ही शुक्रिया है जूलियस की इनहेरिटेंस एबिलिटी की कि मैं स्वॉर्ड मास्टर एबिलिटी के साथ पैदा हुआ हूँ, जिसके कारण से मेरे को कोई दिक्कत नहीं हो रही इस स्वॉर्ड को बिल्ड करने में। बिल्ड करना मतलब धारण करना। जैसे ही स्वॉर्ड को मैं बाहर निकालता हूँ इसके सीट से, मैं इसका पाथ देख सकता हूँ ये कहाँ जाना चाहती है। और तभी हमको एक पैनल दिखाया जाता है और तभी हमें उस पैनल के अंदर दिखाया जाता है एबिलिटी जो कि वो स्वॉर्ड मास्टर के साथ बॉर्न होता है और इनहेरिट करता है रैंक। और बच्चों कुछ आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि मैं ऑलरेडी इसको बता चुका हूँ। मगर इसके बावजूद भी ये सब काफी नहीं होगा। या तो पहले से ही बहुत ज्यादा टैलेंटेड स्वॉर्ड मास्टर है, मेरे जैसे ही नहीं, या फिर ये कहूँ कि जूलियस जैसे। और तभी एक पैनल में दिखाया जाता है उन सब स्वॉर्ड मास्टर का फेसेस जूलियस के सामने। यहाँ पे लगभग दर्जनों कैरेक्टर्स हैं, या फिर ये कहूँ कि हंड्रेड्स में। अगर यहाँ पे एक चीज ऐसी है जो जूलियस को ये सबसे अलग बनाती है और वो ये रहता है कि वो ऑरा और माना दोनों यूज कर सकता है एक साथ। केवल यही एक कारण है जिससे वो इस भेद भरी दुनिया में भी सर्वाइव कर पाया है। और अपने उस एटीट्यूड के साथ क्या मैं उसके जैसे किसी चीज के में भी कैपेबल रहूंगा? और तभी हमारा एमसी बताता है कि जो माना फ्लक्स है वो डेंजरस रहते हैं हमारे ऑर्गन्स के लिए। इसी कारण से वो प्रूव है कि वो डेंजरस है हैंडल करने के लिए, जो सोच के वो बहुत ज्यादा टेंशन ले रहा होता है। मगर नहीं, मगर ये केवल कुछ समय की बात ही है कि मुझको अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा। अगर माना का कॉन्सेप्ट सेम रहेगा इस दुनिया में जैसे गेम के अंदर था तो इन जैसे प्लेयर्स की बॉडी उससे फेमिलियर होगी। और फिर वो ट्राई करता है क्या मुझे अपने माना स्टोन को मूव करना चाहिए जो हार्ट के अंदर है। और तभी उसके हार्ट का सीन दिखाया जाता है और कहता है जैसे मैंने सोचा था, जो माना वेसल है मेरे बॉडी के अंदर जो कि 38 वेन्स के अंदर डिवाइडेड है और उन्हीं में से 6 मेजर है वेसल्स है। और उन्हीं में से जो मेरा लार्जेस्ट माना वेसल है वो मेरा हार्ट है। और उन सबको एक साथ कनेक्ट करने के बाद ही हार्ट के साथ मेरा माना सोर्स बन पाएगा। और तभी उसका एक हार्ड वर्किंग फेस दिखाया जाता है और कहता है कि अगर मैं सिंपली इस एरिया को एक्टिव कर पाऊंगा तो। और तभी उसकी आंख चमकती है और कहता है मैंने अपना ओन ऑरा क्रिएट कर लिया है। और उसको उसके ऑरा के साथ दिखाया जाता है जो कि ब्लू कलर का रहता है। मगर अब मुझे ट्राई करना चाहिए अपने माना को ट्रांसफर करना आउटसाइड अपने बॉडी के। ओ डियर, मैंने तो ये एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, रेजिस्टेंस इतना ज्यादा। और तभी उसका एक फेस दिखाया जाता है जो कि स्ट्रगल कर रहा होता है अपने माना को आउटसाइड ले जाने में बॉडी के। मगर ये जो जूलियस की बॉडी है वो बहुत ज्यादा स्किल्ड है इस जैसे टास्क को फेल करने के लिए। और तभी एक फ्लैश ऑफ लाइट दिखाई जाती है और पता चलता है कि जो हमारा एमसी रहता है वो सक्सीड कर लेता है अपने माना को अपने बॉडी से बाहर ले जाने में और अपने स्वॉर्ड के अंदर चैनल करने में। और एक सेटिस्फाई हंसी के साथ कहता है मैंने कर दिखाया। भले ही मूनलाइट ब्लेड इनकम्प्लीट हो मगर मैंने ये कर दिखाया। भले ही क्यों बहुत ही ज्यादा वीक हो इसके बावजूद भी। और शायद मुझको इसको बुलाना चाहिए क्रिएटिव मून। और इसके साथ ही साथ मैंने इसको मैनेज कर लिया अपने फर्स्ट ही ट्राई पे। और तभी सीन शिफ्ट होता है और ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर जाता है अपनी अचीवमेंट को ट्राई करने के लिए और अपने फाइटिंग स्टैंड्स पे खड़ा हो जाता है डमीज को हिट करने के लिए और अटैक कर देता है। और तभी देखता है कि वो सारे डमीज टूट चुके होते हैं या फिर कट चुके होते हैं उसके प्रेशर से या फिर शॉट से। और कहता है अब मैं एक एडवांस नाइट के लेवल तक पहुंच चुका हूँ। और फिर इसके बाद ट्रेनिंग ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है और कहता है और मुझको केवल अब मूनलाइट ब्लेड को मास्टर करना है। और अपने मन ही में सोचता है मेरी गेम की नॉलेज अब ड्राई हो रही है और मुझे कुछ तो चाहिए जो कि मुझे अच्छे से जानता हो, या फिर जूलियस को। और तभी अपने मन में सोचते हैं कि जूलियस किसके पास एडवाइस लेने के लिए जाता होगा ऐसी सिचुएशंस में। और तभी उसको पीछे से उसकी एक सर्वेंट आवाज लगाती है लॉर्ड जूलियस। और वो पीछे मुड़ के देखता है और पूछता है क्या हुआ। और वो सर्वेंट बताती है कि कोई गेस्ट आया है आपसे मिलने के लिए। क्या ही सही टाइम है, क्या जूलियस के पास भी कोई फ्रेंड थे या फिर ये कोई इंसिडेंस है। और तभी हमको लैंसलॉट दिखाया जाता है जो कि जूलियस से मिलने आया होता है और कहता है सर जूलियस आज का दिन बहुत अच्छा है। जिसको देख के हमारा एमसी बहुत ही ज्यादा निराश हो जाता है और बोलता है लैंसलॉट क्या हुआ, मगर तुम यहाँ क्यों आए हो। जो सुन के लैंसलॉट बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है क्या आपको मेरा नाम याद है, क्या कल मेरे बिहेवियर के कारण तो नहीं ऐसा। और तभी हमारा एमसी अपने मन में सोचता है मैं उसका नाम कैसे भी बोल सकता हूँ जो जूलियस के सामने भी इतना चैटी हो सकता है। चैटी मतलब बातचीत करने वाला, या फिर ये तो बहुत ही ज्यादा ब्रेव है या तो एक चूतिया है। और मैं सोचता हूँ कि ये क्या है। और कहता है हमारा एमसी उसके सामने ऐसा कुछ भी नहीं है, मगर तुम यहाँ आए क्यों हो। और लैंसलॉट बोलता है मैं क्योंकि मुझे हमारे कैप्टन ने ऑर्डर दिया है कि विजिट करूँ तुमको और कंफर्म करूँ रिजल्ट को ट्राई आउट के रोज डाइस के जो कि बेर्लिन एकेडमी के अंदर हुई थी। और तभी हमारा एमसी कुछ सोचते हुए कहता है क्या तुमने कल ही अपना रिजल्ट कंफर्म नहीं कर लिया था लैंसलॉट। और तभी लैंसलॉट अपना बाल खुजलाते हुए कहता है वेल ये कुछ ऐसी चीजें जिसको मैं एग्जामिनर से डायरेक्ट पूछूं। और हमारा एमसी एक थकावट वाले लुक के साथ सोचता है कि ये कैसी थका देने
लेने वाली प्रोसेस है क्लोज्ड आइज की, जिसका करने का भी कोई मतलब नहीं है। और हमारा एमसी लैंसलॉट से कहता है कृपया करके वहाँ पे कोई भी सक्सेसफुल कैंडिडेट नहीं था ट्राई आउट में, और मुड़ जाता है। और लैंसलॉट कहता है कि मैं यही सेम चीज अपने कैप्टन से कह दूंगा। जो सुन के हमारा एमसी कुछ सोचता है और कहता है रुको जरा। जो सुन के हमारा लैंसलॉट बोलता है यस सर, क्या तुमने ये नहीं कहा कि अभी कि तुम अपने कैप्टन से ये रिपोर्ट करोगे? और लैंसलॉट कहता है हाँ यही तो कहा मैंने अभी। और हमारा एमसी एक डब्लिस लुक के साथ कहता है कि अगर ऐसी बात है तो ये रिपोर्ट मैं खुद करना चाहूंगा। और लैंसलॉट डर के मारे पूछते हैं क्या आप खुद से सर जूलियस? और हमारा एमसी कहता है हाँ चलो एक कैरेज लेते हैं और साथ ही में जाते हैं वहाँ। जिसको सुन के लैंसलॉट तो बहुत ही ज्यादा डर जाता है और कहता है सर जूलियस क्या मैंने कुछ गलत किया है या फिर ये कल के मेरे बिहेवियर को लेके है? और हमारा एमसी कहता है ऐसी कोई बात नहीं है। और हमारा एमसी अपने मन में सोचता है मैं तो केवल इसको ऑफर कर रहा था कंफर्टेबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ये सब के लिए केवल मैं जूलियस को ब्लेम कर सकता हूँ क्योंकि वो एक ऐसी विकेट लाइफ जी रहा होता है जिससे सब उससे डरते हैं। और सोचता है कहता है मगर किसी भी कारण से ये एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है एक एडवाइस लेने के लिए किसी से भी। और तभी हमको कैप्टन दिखाए जाते क्लोज्ड आइज के, और अपने मन में ही सोचता है जो क्लोज्ड आइज के कैप्टन है वो जूलियस को बहुत अच्छे तरीके से ही जानते थे। और सोचते हुए कहता है मैं इस बार मेक श्योर करूंगा कि जो हाउस क्रिपार्ड है कभी स्कीम न कर सके जूलियस के अगेंस्ट क्लोज्ड आइज का नाम लेके दोबारा कभी से। और तभी हमको एक पैलेस का सीन दिखाया जाता है और तभी कोई क्लोज्ड आइज का मेंबर दौड़ते हुए आता है और गेट खोलता है, कहता है कैप्टन ये बहुत बुरा है। और उधर से कैप्टन कहता है कि ऐसी क्या चीज है जो तुमको इतनी भाग दौड़ करने में मजबूर कर रही है, और ये तुम्हारे एक्शन है उसके हिसाब से वर्थ इट होने चाहिए, वो यहाँ पे खुद ही से आ रहा है। और उधर से कैप्टन बोलता है कौन? जूलियस क्रिपार्ड एज अ पर्सन, वो यहाँ पे आ रहा है केवल आपसे मिलने। ये सुनने के बाद जो कैप्टन रहता है वो कुछ लिखते लिखते रुक जाता है अचानक से और कहता है क्या ये खुद से यहाँ पे आ रहा है? और यहाँ पे कैप्टन अपनी एक डेविल वाली लुक से कहता है जूलियस डैम यू। और इसी के साथ ये चैप्टर हमारा खत्म होता है।